ऊपर बालकनी में जगह खाली है और जो लोग सामने हो अगर बगल की लाइन में चले जाए तो अच्छा है। बगल की लाइन में चले जाए, बगल से। मीडिया को पूरा सम्मान देते हैं, मीडिया को जगह दी जाए, क्योंकि हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो मीडिया उसे फैलाता है और उससे फिर और अच्छा आगे होता है। माता की। अभी जो मेरे कार्यकर्ता हैं या जो छात्र हैं या जो नौजवान हैं या जो आगंतुक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी हुंकार इस मिट्टी के साथ दिल्ली तक जाए और मेरा सहयोग दें। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी का संदेश है, उसके साथ ही हम लोग उद्घोष करेंगे। मोदी जी का ये संदेश, मोदी जी का ये संदेश, मोदी जी का ये संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधारे हैं, हम धन्य हुए और हम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार हम आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कि अपने बनाए गए ये जोड़ना जिला पूरा घूम जाएगा इन कार्यों से। मेरा एक आग्रह है माननीय और तो क्या कहना, पीटी साहब द्वारा माननीय विधायक सदर का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। परियोजना निदेशक महोदय द्वारा स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट किया जा रहा है। तालियां गड़गड़ाती रहे, हमारी अपनी तालियां हमारे अपने लोगों के लिए हैं। वंदोत्सव का वंदना जो हम लोग अमृत कलश की यात्रा पूरे जनपद में निकली, सभी ब्लॉक से, हर गांव से, हर वार्ड से होते हुए, ब्लॉक से होते हुए ये अमृत कलश जो है आज जनपद गोंडा का जो मुख्यालय है वहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। और आज ये कार्यक्रम जो था, ये सभी मिट्टी जो है संकलित होकर यहाँ से जो 2 कलश है वो कल मूव करेंगे नेशनल कैपिटल की तरफ। पहले लखनऊ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली भेजे जाएंगे। और कार्यक्रम जो था उसकी पूरी प्रस्तावना ये थी कि एक तो मेरी माटी मेरा देश जो पूरी जो भावना है उसको आत्मसात करता हुआ प्रोग्राम था। सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर आए और कलशों को एकत्रित किया गया है। शोभा यात्रा जिन्होंने बहुत हौसला अफजाई की है, आज हमारे जो भी टैलेंटेड बच्चों ने प्रस्तुति की है। माननीय विधायक सदर प्रतीक जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नगर पालिका और नगर पंचायतों से अध्यक्षगण हैं, यहाँ ब्लॉकों से हमारे ब्लॉक प्रमुखगण हैं। इस कार्यक्रम को बहुत ही संजीदगी के साथ जिन्होंने सारी रूपरेखा तैयार करने में प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी मेहनत की है, ऐसे आशीष जी जिन्होंने अभी आपके बीच में बहुत ही ऊर्जावान संबोधन भी रखा है। इस कार्यक्रम में जो लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और जगह जगह से वार्ड से हमारे 1192 जो ग्राम पंचायतें हैं उन सभी जगहों से बड़ी मेहनत के साथ में सब लोग जुटे रहे। और जो मिट्टी की खुशबू है, गोंडा एक ऐसा जनपद है जहां पर दूरस्थ से दूरस्थ गांव में भी इस अभियान की जो अलग है वो देखने को मिली। तो निश्चित तौर पे ऐसे सभी लोग जो इस पूरे कार्यक्रम में, इस आयोजन में जुड़े रहे, उनको भी धन्यवाद देने का ये अवसर है। और माननीय सांसद जी का इतना प्रेरक उद्बोधन, बहुत ही प्रेरणादायी बातें उन्होंने रखी। न केवल एक श्रृंखला जो
यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत की, जो गोंडा की शान को बयां करती है, हर एक उस असंख्य बलिदान को बयां करती है जो इस माटी से उभर कर निकला है, बल्कि एक सोच भी हमारे अंदर में विकसित की कि हम लोगों को आगे क्या देखना है, किस दूरदर्शिता का परिचय हम लोगों को देना है, इस अभियान के तहत क्या आह्वान है, वो उनके मुखाग्र से हम लोगों को आज जानकारी हुई है। और निश्चित तौर पे मेरा माटी मेरा देश एक ऐसा अभियान है जो हम लोगों को प्रतिबद्ध करता है, संकल्पित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारे 75 वर्ष अमृतकाल के जो पूर्ण हुए हैं, उसमें जो उन्होंने संकल्प से सिद्धि का आह्वान किया था, उसको सिद्ध करता हुआ ये एक आयोजन है जिसमें हर एक व्यक्ति पूरी शिद्दत के साथ में पूरे मनोयोग से जुटा था और अपनी उस मिट्टी के प्रति जो समर्पण का भाव है, जो डेडिकेशन है, वो हम सब लोगों ने आज देखा। हमारे देश और हमारे अपने विचार में जो कुछ भी कमी, अगर उस कमी को नहीं दूर करेंगे तो हम लोग और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह 15 अगस्त को तिरंगे झंडे के सामने राष्ट्रीय गीत का गान कर लेंगे, अपने पुरानी वीर गाथाओं का बयान कर लेंगे, लेकिन आगे समय में हम लोगों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और अकेले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही नहीं इस देश को सुधार पाएंगे, हालांकि मेहनत तो पूरी की, पूरी कोशिश है। आज उन्हीं की मेहनत है कि आज हम लोग यहाँ गांव-गांव से मिट्टी लाकर यहाँ पे इकट्ठा हैं और ये मिट्टी आगे भी जाएगी और अपने देश के राजधानी में जाएगी। लेकिन इस मिट्टी को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, कलश में डालना और राजधानी तक भेजना, केवल यहाँ यही बात खत्म नहीं होती है। ये तो हम लोगों के मन में, हम लोगों के विचार में ये एक जागृत करने की ये इतना बड़ा कार्यक्रम है कि आगे इस देश को जहां जाना है, जैसे पहले पूरे विश्व में ये विश्व गुरु कहलाया जाता था, सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, लेकिन कुछ ना कुछ कमियों की वजह से आज हम लोग अपने इस दुनिया में जो डेवलप्ड नेशन हैं, जो विकसित देश हैं, उनसे हम लोग बहुत दूर हैं। उसकी वजह रही है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो बहुत जल्दी वहां पहुंच सकते हैं। आज चंद्रयान हम लोगों का चंद्रमा पे उतर गया और बहुत से हम लोगों ने माइलस्टोन, बहुत से दूरियां हासिल की हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि हमने कहा बहुत विशाल विषय है। इसमें अगर हम लोग इतिहास की बात करने लगे तो कहाँ से शुरू किया जाए? महाभारत के समय से, भगवान राम के समय से देखा जाए और आगे आते आते तमाम बड़े बड़े यहाँ पे अशोका द ग्रेट जैसे यहाँ पे हम लोग के एम्परर हुए,